हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर और 13 दिसंबर के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं वह हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो का अंत तक। 13 दिसंबर के जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है करंट जीके के वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि हर पर्सन के बाद हम एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हर क्वेश्चन को जानेंगे। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों हाल ही में 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना और पर्वतों के विकास और अवसरों की बाधाओं को उजागर करने के लिए 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। दोस्तों इसी के साथ मैंने कल ही बताया है 10 दिसंबर, तो 10 दिसंबर को विश्व पशु दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नोबेल पुरस्कार ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों 1 दिसंबर को बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और बीएसएफ का 57वां स्थापना दिवस और एड्स दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया गया है। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को मनाया गया है, भारतीय नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को मृदा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों और 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की निर्वाण तिथि 6 दिसंबर को मनाई गई है और आज 11 दिसंबर को यह अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो दोस्तों हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। दोस्तों यह 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 23 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य देशों का एक संगठन है। दोस्तों इसकी स्थापना कोप 21 में 2015 में हुई थी। दोस्तों यह भारत और फ्रांस की पहल से स्थापित हुआ है। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। गुरुग्राम हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय है। इसकी स्थापना 2015 में हुई थी और इसके हेड अजय माथुर हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के हेड है अजय माथुर। दोस्तों अभी हाल ही में 101वां देश अमेरिका अभी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और IMF इसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने रोजगार अवसरों के लिए UNDP के साथ हाथ मिलाया है? तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रोजगार के अवसरों के लिए UNDP के साथ हाथ मिलाया है। दोस्तों UNDP के साथ हाथ मिलाया तो UNDP के हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशंस की स्थापना
सन 1945 में हुई थी। यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और इसके महानिदेशक अचीम स्टेनर है। यूएनडीपी के महानिदेशक अचीम स्टेनर है। इसी के साथ दोस्तों अभी कर्नाटक में हुआ है, तो कर्नाटक के बारे में हम जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। इसी के साथ दोस्तों अभी हाल ही में जोग जलप्रपात का जीर्णोद्धार करने का निर्णय अभी कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव यह भी कर्नाटक राज्य में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो अभी हाल ही में हुबली में बनाया जा रहा है। अलमाटी बांध जो कृष्णा नदी पर है, वो कृष्णराज सागर बांध ये कावेरी नदी पर कर्नाटक राज्य में स्थित है। नीलकुरिंजी के पुल जो कर्नाटक की पहाड़ियों में 12 साल बाद अभी हाल ही में खिले हैं। दोस्तों राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष राज्य है, और मैटूर गांव एकमात्र ऐसा गांव है जहां पर संस्कृत बोली जाती है। तो दोस्तों ध्यान में रखना कर्नाटक के बारे में सब चीजें। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा? तो दोस्तों राजस्थान राज्य में देश का दूसरा वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेगा। तो दोस्तों राजस्थान में दूसरा बनेगा, तो पहला कहाँ बना हुआ है? तो दोस्तों पहला अभी हाल में मध्य प्रदेश में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में कमलापति रेलवे स्टेशन देश का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बना है। दोस्तों यह है राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में हम जान लेते हैं। राजस्थान के सीएम है अशोक गहलोत, और राजस्थान की राजधानी है जयपुर, और राजस्थान के राज्यपाल है कलराज मिश्र। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार के द्वारा अभी वर्तमान में चलाई जा रही योजनाएं। तो दोस्तों राज्य सरकार ने प्रशासन गांवों के संग अभियान अभी हाल ही में शुरू किया है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। भारत का पहला अंगदान स्मारक ये अभी जयपुर में स्थापित किया हुआ है, SMS जयपुर। स्टैचू ऑफ पीस इसका अनावरण अभी नरेंद्र मोदी जी ने किया था, ये पाली में स्थित है। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम यह योजना राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है। और बीएसएफ ने ऑपरेशन सरदवा ये भी राजस्थान में ही चलाया जाता है। राजस्थान का पहला जिला प्रतापगढ़ बना है जिसने 100% टीकाकरण करवा लिया है, और सभी परिवारों को औषधीय जड़ी बूटी बांटने की घोषणा ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों इस योजना में राजस्थान में 5 पौधे हर घर में बांटे जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ सरिस्का, रणथंभौर, केवलादेव, गना पक्षी विहार ये सब राजस्थान में ही स्थित है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को राजस्थान के बारे में। तो देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में नीना गुप्ता को गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना नीना गुप्ता को, यह भारतीय सांख्यिकी नीना गुप्ता, तो यह दोस्तों भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता में अभी गणितज्ञ हैं। भारतीय सांख्यिकी संगठन कोलकाता जिसमें अभी गणितज्ञ हैं नीना गुप्ता। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ देखते हैं दोस्तों कि भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नीता अंबानी दूसरे स्थान पर है, और पहले स्थान पर निर्मला सीतारमण जी है। निर्मला सीतारमण जी पहले स्थान पर है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में त्रिपुरा राज्य सरकार ने बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना की मंजूरी दी है।
दोस्तों त्रिपुरा ने दी है, तो त्रिपुरा के बारे में हम जान लेते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के सीएम है विप्लव कुमार देव। त्रिपुरा के सीएम है विप्लव कुमार देव और राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आचार्य। तो दोस्तों ध्यान में रखना त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा के राज्यपाल है सत्यदेव नारायण आर्य। इसी के साथ दोस्तों ये बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों इस विश्वविद्यालय के अंदर 31 देशों के विद्यार्थी बौद्ध साहित्य संस्कृति का अध्ययन करने के लिए आएंगे। 31 देशों के छात्र बौद्ध विश्वविद्यालय में बौद्ध साहित्य और बौद्ध कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम देख लेते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। तो गौतम बुद्ध की गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृहत्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है और धार्मिक उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। और दोस्तों गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में सम्मिलित है। बौद्ध साहित्य विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक इन 3 पिटकों में बौद्ध साहित्य संकलित किया हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किसे यूनिसेफ का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में कैथरीन रसेल को यूनिसेफ का नया कार्यकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों इससे पूर्व हेनरिटा एचपोर इसके कार्यकारी निदेशक थे। हेनरिटा एचपोर इससे पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं। और दोस्तों इसी के स्थान पर कैथरीन रसेल अभी वर्तमान में यूनिसेफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों यह है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ के बारे में हम जान लेते हैं। यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में हुई थी। यूनिसेफ की स्थापना सन 1946 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। दोस्तों यूनिसेफ है तो यूनिसेफ के बारे में हम जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। दोस्तों ध्यान में रखना यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड इसका फुल फॉर्म है। तो दोस्तों देख लेते हैं इसी के साथ आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है? तो दोस्तों हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। दोस्तों इसका उद्देश्य है, इस योजना का उद्देश्य है कि उत्तराखंड में लगभग 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे। 500 दूध बिक्री केंद्र खोले जाएंगे और जो लोग इन केंद्र पर अपना दूध बेचेंगे, दोस्तों इन केंद्र पर जाकर जो लोग दूध बेचेंगे उनको डीबीटी के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। दोस्तों डीबीटी है तो डीबीटी का फुल फॉर्म है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो दोस्तों दूध मूल्य प्रोत्साहन के लिए डीबीटी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित किया जाएगा। दोस्तों यह है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल है गुरमीत सिंह। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीजों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अभी एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने कितने मेडल जीते हैं? तो दोस्तों हाल ही में
एशिया यूथ पैरा गेम्स 2021 में भारत ने लगभग 41 मेडल जीते हैं। दोस्तों, भारत ने लगभग 41 मेडल जीते हैं, जिनमें से 12 स्वर्ण पदक है, 12 स्वर्ण, 15 रजत और 14 कांस्य पदक जीते हैं। दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। 12 स्वर्ण पदक है, 15 रजत पदक है और 14 कांस्य पदक है। दोस्तों, अभी हाल ही में एशिया यूथ गेम्स 2021 बहरीन में आयोजित हुए हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि ओलंपिक में भारत ने कुल 7 पदक जीते हैं। 1 स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक है और 4 कांस्य पदक है। तो दोस्तों, 1-2 का 4 लगभग की 7 पदक ओलंपिक में भारत ने जीते हैं। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सबको। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो दोस्तों, हाल ही में श्रीनिवास उद्गाता को कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 मिला है। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कलिंग साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है। तो दोस्तों, वरुण कमल को अंतर्राष्ट्रीय कलिंग साहित्य पुरस्कार 2021 दिया गया है। दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। इसी के साथ हम देख लेते हैं कि कलिंग शहर उड़ीसा में स्थित है। कलिंग उड़ीसा में स्थित है, जो कि अशोक के द्वारा युद्ध में कत्लेआम कर दिया गया था। उसके बाद में अशोक की आत्मा परिवर्तित हो गई थी। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किस राज्य की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी है? तो दोस्तों, हाल ही में उत्तर प्रदेश की हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता दी है। दोस्तों, यह है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का वृक्ष है अशोक और उत्तर प्रदेश का राज्य पुष्प है पलाश। दोस्तों, अभी हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट में शामिल किया गया है। तो लगभग अब तक कुल 47 रामसर साइट भारत में हो चुकी है। दोस्तों, हैदरपुर आर्द्रभूमि 47वां आर्द्रभूमि रामसर साइट के रूप में मान्यता मिली है। दोस्तों, इसी के साथ हम देख लेते हैं देवबंधु में ATS प्रशिक्षण केंद्र अभी हाल ही में यूपी में खोला गया है। इसी के साथ यूपी की नवीन रोजगार छतरी योजना, ये भी यूपी सरकार के द्वारा चालू की गई है। काला नमक चावल महोत्सव, ये भी यूपी सरकार के द्वारा मनाया जाता है। और दोस्तों, मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर, यह भी यूपी में ही स्थापित किया जा रहा है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। किसे व्हाइट हाउस का कार्यालय के प्रमुख के रूप में पदोन्नत किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में गौतम राघवन को व्हाइट हाउस कार्यालय के रूप में पदोन्नत किया गया है। दोस्तों, ये व्हाइट हाउस अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, व्हाइट हाउस कार्यालय के प्रमुख के रूप में गौतम राघवन को पदोन्नत किया गया है। तो दोस्तों, ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अभी यूपी के बलरामपुर में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने बलरामपुर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है। दोस्तों, यह यूपी राज्य के किसानों की सिंचाई संबंधित समस्याओं का समाधान करेगी। दोस्तों, सरयू नदी
से सरयू नहर निकाली गई है। तो दोस्तों ध्यान में रखना है इन सब चीज़ों को। इसी के साथ दोस्तों सरयू नदी के ऊपर अयोध्या शहर सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। सरयू नदी के किनारे पर अयोध्या शहर बसा हुआ है और लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। देख लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दोस्तों हाल ही में जारी भारत कौशल रिपोर्ट 2022 के अनुसार महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर रहा है। इसी के साथ दोस्तों यूपी दूसरे स्थान पर है। यूपी दूसरे स्थान पर है, महाराष्ट्र पहले स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है केरल। केरल तीसरे स्थान पर है। तो दोस्तों ध्यान में रखना, भारतीय कौशल रिपोर्ट 2022 में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, यूपी दूसरे स्थान पर है और इसी के साथ केरल तीसरे स्थान पर है। ये तो यह है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में हम जान लेते हैं कि महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम है उद्धव सिंह ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। इसी के साथ दोस्तों हम देख लेते हैं पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम किया गया है। हाल ही में दोस्तों पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज स्टेडियम कर दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क यह भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए लॉन्च किया गया है। दोस्तों महाशरद मंच विकलांग लोगों के लिए शुरू किया गया है। तो दोस्तों ध्यान में रखना इन सब चीज़ों को। दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों वीडियो कैसा लगा है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर दोस्तों हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक यू दोस्तों।